Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorial. In this video we will talk about loss of biodiversity. हम बात करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स जो कि रेड डेटा बुक में यूज करी जाती हैं, एनिमल्स के नाम और मास एक्सटिंक्शन क्या है, राइट? आपको पहले भी बताया गया था दैट IUCN इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेंटेन्स अ बुक विच इज नोन एज रेड डेटा बुक. इस ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए दैट इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, राइट? नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. अब ये ऑर्गेनाइजेशन बायोडाइवर्सिटी का चेक रखती है. ये एक बुक लिखती है जिसका नाम होता है रेड डेटा बुक. नाम से ही समझ में आ रहा है कि रेड डेटा बुक में जब हमने रेड वर्ड लिया है तो दैट मीन्स हम डेंजर की बात कर रहे हैं. अब कोई एनिमल या कोई प्लांट जब पूरे तरीके से खत्म हो जाता है तो दैट मीन्स वो क्या हो जाता है? एक्सटिंक्ट हो जाता है. सो ऐसा नहीं है कि आपने किसी एनिमल को पहले काउंट ही नहीं करा और अचानक से वो खत्म हो गया. नहीं, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज बीइंग गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज IUCN. सो एक्सटिंक्ट होने से पहले कोई भी प्लांट या एनिमल वल्नरेबल की कैटेगरी में होता है, उससे भी पहले वो कैटेगरी में होता है थ्रेटेंड की. और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने की? IUCN की. सो IUCN पहले ही इंफॉर्मेशन दे देती है अपनी रेड डेटा बुक में कि कौन से प्लांट्स और एनिमल्स थ्रेटेंड की कैटेगरी में आते हैं, कौन से वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं. अगर वल्नरेबल की कैटेगरी में कोई आ गया और ध्यान नहीं दिया गया तो दैट मीन्स इट विल बी वैनिश्ड फ्रॉम आवर ग्लोब फॉर एवर. ठीक है. इसी तरीके से IUCN ने 2004 में IUCN इन 2004 इसने लिस्ट दी थी आपको 784 स्पीशीज की जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं. सो 784 species they got extincted, out of which 338 were the vertebrates, 359 were the invertebrates. ये आपको लर्न करने पड़ेगा सारा डेटा. और 87 इनमें से प्लांट्स थे. अगर आप इन सारी वैल्यूज को 338, 359 और 87 को प्लस करो तो आपको वैल्यू मिलेगी 784. सो ये 784 स्पीशीज का अकाउंट है कि 784 में से कितने वर्टिब्रेट्स थे, कितने इनवर्टिब्रेट्स थे और कितने प्लांट्स थे, राइट? सो 2004 में ये डेटा पब्लिश हुआ था कि नियर बाय 500 ईयर्स में हमारे पास इतनी बायोडाइवर्सिटी ग्लोबली कम हो गई है, राइट? यू हैव टू लर्न दिस डेटा. नाउ अब जो एक्सटिंक्ट हुए एनिमल्स थे, एक्सटिंक्ट मतलब दैट आर नो मोर ऑन आवर अर्थ नाउ, इन एक्सटिंक्ट एनिमल्स के आपको नेम्स भी लर्न करने हैं. जैसे कि आपको याद करना है डोडो. ये एक बर्ड थी जो कि मिलती थी मॉरिशस में. सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डोडो बर्ड वॉज फाउंड इन विच कंट्री. सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया गया है क्वागा का, जो आपको मिलती थी अफ्रीका में. Because these are all extinct animals, that is why I am speaking in the past tense. थ्यालासीन जो कि मिलता था आपका ऑस्ट्रेलिया में. स्टेलर सी काउ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. अभी कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम स्टेलर सी काउ को फिर से पढ़ेंगे. और स्टेलर सी काउ है रशिया का. और 3 सब स्पीशीज हैं आपकी टाइगर की.
और उनके नेम्स हैं बाली, जवन एंड कैस्पियन। एक बारी फिर से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा डोडो मॉरिशस की, क्वागा अफ्रीका, थैलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ रशिया, 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर नेमली बाली, जवन एंड कैस्पियन। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कुछ डेटा और भी मेंशन करा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ परसेंटेज जो है वो एनिमल्स की वो थ्रेटेंड की कैटेगरी में आते हैं। अगर थ्रेटेंड की कैटेगरी में ध्यान नहीं दिया तो वल्नरेबल की कैटेगरी में आएंगे पहले, वल्नरेबल के बाद वो एक्सटेंट हो जाएंगे। सो दिस डेटा हैज टू बी लर्न दैट हाउ मेनी % ऑफ एनिमल्स आर कमिंग इन ईच कैटेगरी। 12% birds, 23% mammals, 32% amphibian species, 31% of the gymnosperms. नेक्स्ट इसमें आपको मास एक्सटेंशन के बारे में मेंशन करा हुआ है। मास एक्सटेंशन का मतलब जब बड़े लेवल पे डैमेज होता है और पूरी लिविंग फॉर्म्स खत्म हो जाती हैं। सो इससे पहले जो मास एक्सटेंशन आया था उसमें वॉल्केनिक इरप्शन वाज द रीजन। इसमें मीटियोराइट्स का स्ट्राइक होना भी रीजन था। आई मीन नेचुरल रीजंस थे जिसकी वजह से लाइफ खत्म हो गई थी। जैसे डायनासोर सडनली फिनिश हो गए थे बिकॉज ऑफ द मीटियोराइट दैट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये मास एक्सटेंशंस अभी तक जो हमारे हुए हैं वो 5 हुए हैं। दिस यू हैव टू लर्न कि अभी तक 5 मास एक्सटेंशंस हो चुके हैं। अब वी आर ऑन द वर्ज ऑफ 6th mass extinction. So 6th mass extinction means it is about to come. And what is the cause of this mass extinction? We people, yes, human beings will be the cause of this 6th mass extinction, because basically human being is exploiting or human being is spoiling our biodiversity. आपने देखा कोविड के पीरियड में व्हेन ह्यूमन बीइंग्स वर रेस्ट्रिक्टेड इनसाइड, नेचर वाज एट प्रॉफिट। रिवर गंगा का बीओडी अपने आप लो आ गया था बिकॉज वेस्ट डंप नहीं हो रहा था। एवरी क्रीचर कुड कम आउट बिकॉज ह्यूमन बीइंग का फियर नहीं था। सो बायोडाइवर्सिटी लॉस से हमारे जो बाकी एनिमल्स है विच आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बीइंग, दे आर कॉन्स्टेंटली डाइंग. So 6th mass extinction is predicted and the cause for it would be the human beings. Next video में हम पढ़ेंगे what would be the causes of loss of biodiversity. You will not get a full marks, I mean a long question on this topic. Rather, question can be framed from the subtopics. So to learn that, please stay tuned to the next video. Till then, do like, share, subscribe to my channel, Online Biology Tutorials. Thank you.